क्या आपको पता है भीम, शक्तिशाली पांडव, केवल युद्ध भूमि का सबसे मजबूत योद्धा ही नहीं था। अगर मैं आपको बताऊं कि भीम के पास सिर्फ शारीरिक बल ही नहीं था, बल्कि उसके दिल में अपार प्रेम, एक रणनीतिक मस्तिष्क और यहाँ तक कि रसोई में एक अद्भुत कौशल भी था, तो आप चौंक जाएंगे। इस कहानी के हर पहलू में भीम के अनदेखे और अनसुने पहलुओं को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। भीम को सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत के लिए ही नहीं जाना जाता था, वह एक गहरे सोचने वाला इंसान भी था, जिसने बल और बुद्धि का सही संतुलन बनाया। कठोर युद्धाभ्यास के बाद भीम वेदों का अध्ययन करता और ज्ञान प्राप्त करता। एक कहानी में युधिष्ठिर के साथ युद्ध की रणनीति पर चर्चा करते समय सभी को उम्मीद थी कि भीम केवल बल प्रयोग का सुझाव देगा, लेकिन इसके बजाय उसने सुझाव दिया कि शत्रुओं की मनोबल को कमजोर करके उन्हें परास्त किया जाए, न कि केवल बल का इस्तेमाल किया जाए। भीम की यह समझ युधिष्ठिर को बेहद प्रभावित करती है। इस घटना ने दिखाया कि भीम की असली ताकत सिर्फ भारी हथियार उठाने में नहीं, बल्कि उसकी सोच में भी थी। युद्ध भूमि में भीम की बुद्धिमत्ता उसकी ताकत जितनी ही महत्वपूर्ण थी। 13 साल के वनवास के दौरान भीम का एक अप्रत्याशित पक्ष सामने आया, उसका रसोई में अद्भुत हुनर। भीम ने कई बार अपने भाइयों की मानसिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार वनवास के दौरान एक कठिन दिन के बाद भीम ने अपने भाइयों के लिए शानदार भोजन तैयार किया, जो उन्हें शारीरिक और मानसिक सुकून देता है। और जब वह अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के महल में एक रसोइये के रूप में काम करता था, तो उसके पाक कौशल ने हर किसी को चकित कर दिया। महल के मेहमान भीम द्वारा तैयार किए गए भोजन की तारीफ करते थे, बिना यह जाने कि यह अद्भुत भोजन तैयार करने वाला कोई और नहीं, बल्कि महाभारत का सबसे महान योद्धा है। ये कहानी दिखाती है कि भीम न केवल अपने शारीरिक बल के लिए जाना जाता था, बल्कि वह अपने परिवार और प्रियजनों के लिए देखभाल करने वाला भी था। ये सच है कि सबसे शक्तिशाली योद्धा को भी डर सताता है। भीम का डर उसके बचपन से उपजा था, जब दुर्योधन ने जलन के कारण उसे जहर देकर नदी में डुबोने की साजिश रची थी। नागों की कृपा से भीम बच तो गया, लेकिन इस घटना ने उसके मन में पानी का एक गहरा डर बैठा दिया था। हालांकि भीम ने कभी अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक समय जब बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का कार्य मिला, तो भीम ने अपने डर को किनारे रखकर पानी में छलांग लगाई और लोगों को बचाया। ये घटना दिखाती है कि असली शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि अपने डर का सामना करने में होती है। युद्ध भूमि के योद्धा होने के बावजूद भीम ने कई बार शांति स्थापित करने की भूमिका भी निभाई। एक कम झात कहानी ये है कि जब युधिष्ठिर ने उसे मत्स्य राज्य में शांति वार्ता के लिए भेजा, भीम एक योद्धा होने के नाते शुरू में अनिच्छुक था, लेकिन अपने भाई के प्रति वफादारी और मिशन की महत्वता ने उसे इस कार्य को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। मत्स्य राज्य के दरबार में पहुंचकर भीम ने राजा का विश्वास अपने ईमानदार और स्पष्ट दृष्टिकोण से जीता। बिना किसी डर या बल का सहारा लिए उसने बुद्धि और तर्क के माध्यम से शांति स्थापित की। ये दिखाता है कि भीम न केवल बल में निपुण था, बल्कि उसे पता था कि कब शब्दों की ताकत हथियारों से भी ज्यादा होती है। क्या आप जानते हैं कि भीम का हिडिंबा नामक राक्षसी स्त्री के साथ एक पुत्र था? उसका पुत्र घटोत्कच आधा मानव और आधा राक्षस था, जिसने अपने पिता से अपार ताकत और जादुई शक्तियों को विरासत में प्राप्त किया था। महाभारत के सबसे भावनात्मक क्षणों में से एक घटोत्कच का कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान था, ताकि पांडवों की रक्षा हो सके। भीम के लिए यह एक अपार दुख का क्षण था, लेकिन अपने बेटे के प्रति उसका प्रेम युद्ध के मैदान से भी ऊपर था। भीम का योद्धा के रूप में नाम केवल उसकी कच्ची ताकत पर नहीं था, बल्कि उसकी अनूठी युद्ध रणनीतियों ने भी उसे एक भयंकर विरोधी बनाया। महाभारत के सबसे प्रतीकात्मक क्षणों में से एक वह है जब भीम ने एक पूरे पेड़ को उखाड़कर उसे अपने शत्रुओं के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान भीम ने दुर्योधन के साथ आखिरी युद्ध लड़ा, ये जानते हुए कि दुर्योधन का शरीर उसकी विशेष प्रशिक्षण के कारण अजेय था। भीम ने रणनीतिक रूप से उसकी जांघों को निशाना बनाया, एक ऐसा कदम जो विवादित भी था और अत्यधिक चतुर भी। इस कार्य ने न केवल भीम की प्रतिज्ञा पूरी की, बल्कि उसकी युद्ध में अनुकूलन क्षमता और चतुराई को भी उजागर किया। वनवास के दौरान भीम ने अपने योद्धा प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। बहुत से लोग भीम को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो खाने पीने का शौक रखता था, लेकिन यह व्रत उसकी अनुशासन शक्ति को दर्शाता है। एक कहानी के अनुसार वनवास के दौरान एक शक्तिशाली राजकुमारी द्वारा भीम को लुभाने का प्रयास किया गया, लेकिन भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहकर अपने व्यक्तिगत सुख के ऊपर अपने कर्तव्यों को रखा।
अब भीम के जीवन का सबसे नाटकीय क्षण आता है दुर्योधन के साथ अंतिम युद्ध। युद्ध के दौरान भीम ने द्रौपदी से किया हुआ वह वादा याद रखा जिसमें उसने दुर्योधन से अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। आखिरी निर्णायक युद्ध में भीम ने अपने वचन को पूरा करते हुए दुर्योधन की जांघों पर प्रहार किया जिससे उसकी हार सुनिश्चित हो गई। ये क्षण केवल प्रतिशोध के बारे में नहीं था, ये न्याय और धर्म को पुनः स्थापित करने का क्षण था जो भीम ने अपने परिवार के प्रति किए वादे को निभाते हुए हासिल किया। तो भीम की कहानी हमें क्या सिखाती है? वह केवल पांडवों की मांसपेशियों वाला योद्धा नहीं था, वह एक प्यारा भाई, एक समर्पित पुत्र, एक अनुशासित योद्धा और एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने डर का सामना करने से कभी नहीं हिचकिचाता था। उसने बुद्धिमत्ता और ताकत के बीच संतुलन बनाए रखा जो उसे महाभारत का एक अनोखा और असाधारण चरित्र बनाता है। आपको भीम की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? कमेंट्स में हमें बताएं और इस तरह की और महाकाव्य कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।